खुशी हो रही है। दूर दराज से उलमा इकराम और कुब्र जवार से भी उलमा इकराम तशरीफ़ लेकर के आए, और जैसे कि मुझे बज़रिए फ़ोन भी इत्तला मिली और यहाँ आकर भी पता चला कि हमारे ये नौजवान उलमा दीनी और रिफ़ाही खिदमात बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दे रहे हैं। इन सबको जानने के बाद बेहद खुशी हुई। इनके बहुत सारे काम, जैसे कि मुझे पता चला कि घर घर जा कर के जहाँ ज़रूरत पड़ती है तो ये राशन भी वहाँ पर पहुँचाते हैं, ताकि हमारे इस कस्बा भोजपुर में, इसके कुर्बो जवार में कोई गरीब, कोई लाचार, कोई ज़रूरतमंद भूखा न सोए। ये ऐसा काम है इनका कि जिसको जितना सराहा जाए उतना ही कम है। लोग आज अपने अपने अहल खाना की सिर्फ इस बात की फ़िक्र करते हैं कि मैं अच्छा खा लूँ, मेरे अहल खाना अच्छा खा लें। किसी और के बारे में सोचना ये मिशन हाफिज़ मिल्लत के आइन मुताबिक है। जो हमारे ये उलमा इकराम और दीगर नौजवान हजरात ये काम अंजाम दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम है। और जैसा कि पता चला कि आने वाले वक्त में इनके जो मिशन है, उस मिशन के तहत इनकी ये भी आगे की तैयारियां हैं कि आने वाले वक्त में अगर कोई बेवा अपनी बच्ची की शादी नहीं कर पा रही है तो इनका इरादा है कि उसका भरपूर तावन करेंगे। ये बड़ा अच्छा इनका सराहनीय कदम है। अल्लाह इनको खूब खूब कामयाबियाँ अता फरमाए। और भी इस मजलिस के बहुत सारे काम हैं और सारे के सारे हुजूर हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह के जो मिशन है उसी के तहत ये काम को अंजाम दे रहे हैं। गरीबों की मदद करना, तालीम को आम करना, बेवाओं की, बेकसों की मदद करना, ये हुजूर हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह के पैगामात से अहम पैगामात हैं। यूँ तो उनके पैगामात को जितना आम किया जाए, जितना जिक्र किया जाए, कम ही कम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और मिशन हाफिज़ मिल्लत को आगे बढ़ाते रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ये तंजीम जो हमारे नौजवान उलमा ने कायम की है वो बड़े खुलूस के साथ, बाहमी इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ हमारे उलमा काम कर रहे हैं। बहुत सारे काम हैं जिनको ये अंजाम दे रहे हैं, फलाही रिफाही काम। और ये काम जो इन्होंने किया माशाअल्लाह, मजलिस हाफिज़ मिल्लत के बैनर तले हुजूर हाफिज़ मिल्लत का उर्स मुबारक और जिसका पैगाम तालीम को आम करना, हुजूर हाफिज़ मिल्लत के हवाले से लोगों के सामने उनकी तालीमात पेश करना, उनका तारुफ पेश करना। तो मैं इस कामयाब प्रोग्राम पर अपने इन अहबाब को, इन उलमा को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कदम कदम पर कामयाबियाँ अता फरमाए। माशाअल्लाह जो मेहमान ख़तीब हज़रत मौलाना तौसीफ़ रज़ा मिसबाही साहब क़िबला तशरीफ़ लाए, उन्होंने बहुत उम्दा पैगाम दिया तालीम के हवाले से, हुजूर हाफिज़ मिल्लत की खिदमात के हवाले से और अहले मुबारकपुर, अहले भोजपुर की क़ुरबानियों और मोहब्बतों के हवाले से। अल्लाह इन तमाम पैगामात पर हमको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अब मजलिस के कामों की तफसील तो उतनी मुझे मालूम नहीं, लेकिन माशाअल्लाह ये अहबाब जो चीज़ें मैं भी देख रहा हूँ सोशल मीडिया के ज़रिए, जैसे गुरबा और मसाकीन की इमदाद, और उसके अलावा ईद मिलादुन्नबी के मौके से बहुत सारी खिदमात हमारे इन नौजवान उलमा ने की। और भी जो इनके मंसूबे हैं वो बहुत वसी हैं और बहुत सारे मकासद हैं, और हम तमाम उलमा भोजपुर के जितने भी ये काम करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ हैं और आगे भी इंशाअल्लाह शाना बशाना कदम से कदम मिला के इंशाअल्लाह साथ रहेंगे। हमारे साथ हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हुस्ने आलम साहब क़िबला हैं, वो भी चंद अल्फाज और अपने चंद कलमात कहेंगे। ये आज मजलिस हाफिज़ मिल्लत की तरफ से इसके तमाम कारकुनान ने ज़िक्र हाफिज़ मिल्लत के उन्वान से एक नशिस्त का इनेकाद किया था, जिसमें यहाँ के उलमा, आसपास के उलमा और ये खाकसार संबल से तमाम हजरात ने हाफिज़ मिल्लत के हवाले से रोशनी डाली और सबका ख़ुलासा यही था कि हम और आप अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाएं, बच्चों के काम आएँ, उनकी नस्लों, बच्चों को पढ़ाएं और सबकी नस्लों को आबाद करें। हाफिज़ मिल्लत का ताल्लुक़ चूँकि इस मिट्टी से बड़ा गहरा है, वो यहीं पैदा हुए थे, मुहद्दिस मुरादाबादी उन्हें यहीं की निस्बत से कहा जाता है। और उन्होंने अल-जामिअतुल अशरफिया आज जो बर्रे सग़ीर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पहचाना जाता है, उस इदारे के हवाले से उनकी खिदमात को बताना था, लोगों को जागरूक करना था तालीम के हवाले से। और भोजपुर एक ऐसी सरज़मीन है अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पर हुजूर हाफिज़ मिल्लत का तो जन्म हुआ ही, ये निस्बत तो सबसे बड़ी निस्बत है जिसकी वजह से भोजपुर पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। जिस तरह मुबारकपुर को अल्लाह ताला ने शोहरत दी, ज़ाहिर है हाफिज़ मिल्लत का जिक्र होगा तो जहाँ उनकी करम भूमि का जिक्र होगा वहाँ जन्म भूमि का भी जिक्र होगा। तो लेकिन उसके अलावा यहाँ पर बशीर उलूम, फारूकिया, तालीमुल कुरान और भी दीगर इदारे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी बस्ती जो है बहुत इल्म दोस्त बस्ती है। तो खुलासा यही था कि हौसले इस तरह आजमाया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो,
भले दो निवाले कम खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। मेरे साथ हज़रत मुफ्ती हुस्न आलम साहब, मुफ्ती आकिल साहब उनकी 3 खास बातें। एक तो तालीम के हवाले से उनके अक़वाल की रोशनी में मैं कहूँगा, आपने फरमाया हर मुखालफत का जवाब काम है। एक मौके पर आपने फरमाया कि तज़िया औक़ात सबसे बड़ी बर्बादी है, और एक बहुत बेहतरीन उनका जो गोल्डन वर्ड है, बहुत खूबसूरत, वो ये है कि ज़मीन के ऊपर काम, ज़मीन के नीचे आराम। मतलब ये है कि आपकी जो ज़िंदगी है ये आराम के लिए नहीं है, आराम तो आपको मरने के बाद मिल जाएगा, आपको ज़मीन पे काम करना। उन्होंने इतना काम किया कि तने तनहा पढ़ाते भी थे, मदरसा भी देखते थे, तकरीरें भी करते थे, मुनाजरा भी करते थे, किताबें भी लिखते थे, अपनी फैमिली को भी देखते थे, खिदमत खल्क के हवाले से भी लगे रहते थे। यानी तने तनहा उन्होंने वो काम किया जो मिलके 1000 लोग नहीं कर सकते। अल्लाह पाक ने उनसे इतना बड़ा काम लिया, और उन्होंने जिस यूनिवर्सिटी को बनाया, जिस दिन से वहां पे काम शुरू हुआ है, खूबी और खुसूसियत आप ये देखिए कि आज तक रुका नहीं है वो काम। जबकि वहां पे जो काम करने वाले थे उनमें कितने फौत हो गए, उनके बेटे आज वहां काम कर रहे हैं। उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह उनके बेटों के बेटे काम करेंगे। मजदूरों का ऐसा होता है, कोई प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ, खत्म, वो चले जाते हैं, लेकिन ये अशरफिया है कि वहां पे मजदूरों तक ने अपनी कॉलोनी अंदर रिहाइश गाहें बना ली हैं, वहीं पे रहते हैं वो, चूंकि काम रुकता ही नहीं है। उनके ज़माने में बहुत बड़ी आराजी आप जाएंगे देखेंगे, जिन्होंने देखी है वो जानते हैं। लेकिन इमारतों का ये गुलदस्ता नहीं था, मतलब सेंट्रल बिल्डिंग थी और 1-2 ये जो है एक वो था अजीज़ी हॉस्टल का निचला वाला हिस्सा था। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह बरकाती हॉस्टल है, फौरन हॉस्टल है, दारुल तजवीद है और अजीज़ुल मसाजिद है। उसके अलावा दारुल तजवीद की दूसरी बिल्डिंग बन गई, इमाम अहमद रज़ा डाइनिंग हॉल है, इमाम अहमद रज़ा लाइब्रेरी है। यानी आप ये समझिए कि साल 2 साल आप मत जाइए तो आपको कोई ना कोई बिल्डिंग वहाँ तैयार मिलती है। ये हुजूर हाफिज़ मिल्लत की मुस्तजाब दुआओं का नतीजा है, ये उनके शागिर्दों की बेलोस कुर्बानियों का नतीजा है, यह हमारे अकाबिर की दुआओं का नतीजा है। सादाते की छोचा मुक़द्दसा, सादाते महरारा मुताहरा, अकाबिर बरेली शरीफ, तमाम ही बुजुर्गान दीन की दुआएं हैं हुजूर हाफिज़ मिल्लत के साथ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो भी दिन आ रहा है वो अल-जामिअतुल अशरफिया उरूज ही पाता चला जा रहा है। इसीलिए हम लोग ये मोहब्बत में, अकीदत में पढ़ते हैं जो मबनी बर हक है कि जिसने पैदा किए कितने लालो गहर, हाफिज़ दीन व मिल्लत पे लाखों सलाम। और उनकी किताब हयात का एक खुलासा ये भी है कि हर बर्ग पुकारेगा तुझे प्यार से 100 बार, दामन में उलझ कर तुझे रोकेंगे बहुत खार, दामन को बचाता हुआ खारों से गुजर जा, मंजिल तेरी आगे है बहारों से गुजर जा। उन्होंने काम करके दिखाया। यहाँ मैं मुबारकपुर वालों के लिए भी कहूँगा कि तकरीर में मैंने और हमारे दीगर खुतबा ने मुबारकपुर वालों की हमदर्दी, खुलूस, मोहब्बत, लिल्लाहियत का भी जिक्र किया। हाफिज़ मिल्लत के शागिर्दों बिलखुसूस जो आपके शागिर्द हुए कारी याह्या हसन साहब और कारी शफ़ी साहब, हाफिज़ अब्दुल रऊफ़ साहब, बहरुल उलूम अल्लामा अब्दुल मन्नान आज़मी साहब, अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी साहब, अल्लामा अरशदुल क़ादरी साहब, मुहद्दिस कबीर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब वगैरह, बड़े बड़े उनके जो भी एक मतलब जितने भी शागिर्द हैं वो अपने आप में एक तहरीक हैं। जितने भी शागिर्द आपने पैदा किए वो जहाँ भी गए, वो मतलब भारत के अलावा आप बरतानिया में देखिए, अमेरिका में देखिए, जहाँ जहाँ भी वो छाते चले गए। ये खैरुल अस्किया अल्लामा मोहम्मद अहमद मिसबाही साहब, मुफ्ती शरीफुल हक, मतलब किस किस का मैं नाम लूँ, जो ज़र्रा जहाँ है वहीं आफ्ताब है। और मुबारकपुर वालों के साथ साथ यहाँ भोजपुर वालों का जिक्र इसलिए ज़रूरी है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये आज भी हाफिज़ मिल्लत से ऐसे ही प्यार करते हैं। और यहाँ मैं इन नौजवानों को मुबारकबाद दूंगा जिन्होंने ये सिलसिला शुरू किया है कि इंशाअल्लाह आइंदा साल भी ये जी समाज से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि आप आप अपने बच्चों की इस तरह तरबियत करें कि वह हाफिज़ मिल्लत बने न बने मगर उनके ग़ुलाम ज़रूर बन जाएं। बहुत अच्छे, हाँ, ग़ुलाम बन जाएं, उनके पैरोकार बन जाएं और उनको तालीम देने का ज़ौक़ दिलाएं। और अजीज़ मिल्लत के लिए ख़ास तौर पे दुआ करें, उनके शहज़ादे नईम मिल्लत के लिए दुआ करें, चूँकि अजीज़ मिल्लत ने भी जो काम का बार उठाया है और जिस अंदाज में खामोशी के साथ काम किया है उसकी भी एक अलग तारीख़ है, वो भी अपने आप में एक रोशन बाब है।